हेलो एवरीवन। तो आज हम बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद है कैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, या चाहे ट्वेल्थ के बाद है आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, डीयू, जैट, आईपीयू, सिम्बोयसिस, नार्सी मोन्जे क्राइस्ट। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको पहले बेसिक कराऊंगा, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। यानी कि मैं आपको ये क्वेश्चंस दो मेथड से कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल मेथड एंड ट्रिक मेथड। तो सबसे पहले उन्हें समझने के लिए आपको बॉलिंग एवरेज का बेसिक मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो पहले तो हम बॉलिंग एवरेज का मीनिंग समझते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉलिंग एवरेज? बॉलिंग एवरेज, तो जब भी बॉलिंग एवरेज की टर्म आपके सामने आएगी तो आपके सामने सबसे पहले क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ रन्स गिवन, टोटल रन्स गिवन अपॉन विकेट्स टेकन। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेयर ए है जिसने टोटल रन्स जो दिए हैं वो 60 दिए हैं, ठीक है, और विकेट्स उसने लिए हैं 10, तो उसकी बॉलिंग एवरेज क्या होगी? जल्दी बताओ। 6 होगी। और मान लीजिए एक प्लेयर और है, उसने भी 60 रन दिए लेकिन उसने विकेट्स लिए हैं 12, उसकी जो बॉलिंग एवरेज आएगी 5। और बॉलिंग एवरेज की यूनिट क्या बनी? आप देखिए, आप ध्यान से, रन्स पर विकेट, रन्स विकेट, देखो, रन्स पर विकेट। तो कहने का मतलब पहला प्लेयर, उसकी बॉलिंग एवरेज है 6 रन्स पर विकेट, जिसको मैं ए बोल रहा हूँ। और जो दूसरा बॉलर है बी, उसने 60 रन दिए और 12 विकेट्स ली, तो उसकी बॉलिंग एवरेज है 5 रन्स पर विकेट। अब आप में से कोई भी आसानी से बता सकता है इन दोनों में से कौन सा एफिशिएंट बॉलर है। इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो जो बी बॉलर है वो बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एवरेज। ठीक है, क्योंकि वो हर 5 रन दे के लॉजिकली एक विकेट ले लेता है, यही तो बॉलिंग एवरेज का मतलब है। जबकि बी हर 6 रन दे के एक विकेट लेता है। तो अगर दोनों में बॉलिंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बी एक अच्छा बॉलर है। और आप एक बात और समझ गए, बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी ना उतना अच्छा बॉलर है वो। ठीक है, ये बेसिक आपको समझ आया? अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा मेन जो मैंने लिखा है, बॉलिंग एवरेज किसके बराबर होगा? टोटल रन कितने दिए उसने और टोटल कितनी विकेट्स ली। अब मैं फॉर्मूले को थोड़ा घुमा देता हूं, मतलब ये जो विकेट्स टेकन है मैं बॉलिंग एवरेज के पास लेके जा रहा हूँ। बीए का मतलब मैं बॉलिंग एवरेज कह रहा हूँ इनटू विकेट्स टेकन, डब्ल्यू इज इक्वल टू रन्स गिवन। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं एक बॉलर है जिसकी अब तक की बॉलिंग एवरेज 10 रन पर विकेट है और उसने टोटल अब तक 8 विकेट लिए हैं, तो उसने अब तक जो रन दिए हैं 10 अट्ठे 80 रन दिए हैं। तो ये रन्स गिवन का भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह से एक सिंगल फॉर्मूले से और फॉर्मूला एक और भी बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो कि विकेट टेकन्स निकालनी हो, अगर डब्ल्यू टी विकेट्स निकालनी हो तो रन गिवन अब तक के जो रन दिए हुए हैं उसने अपॉन में बॉलिंग एवरेज, ये आप तीसरा फॉर्मूला ही बना सकते हो। तो बजाय कि इतने फॉर्मूले याद रखने के, आप एक फॉर्मूला जो मेन है वो याद रखो। क्या? कि बॉलिंग एवरेज जो होती है ना प्लेयर की, वो किसके बराबर होती है? कि उसने कितने रन दिए अपॉन में कितनी विकेट्स ली, तो तभी रन्स पर विकेट में होती है। और बॉलर कौन अच्छा माना जाता है? जिसकी बॉलिंग एवरेज जितनी कम होगी ना वो उतना ही इफेक्टिव बॉलर है। और बॉलिंग एवरेज का पर्पस क्या होता है? टू एनालाइज द स्किल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉलर। यहां तक आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आप करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चंस आपको बेटा दो मेथड से कराने वाला हूं, एक कॉन्सेप्चुअल मेथड और फिर उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन पहले हम कॉन्सेप्चुअल मेथड से करते हैं, जो हमने फॉर्मूला सीखा है। ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट। तो अब तक की उस भाई की बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 रन्स पर विकेट है। तो मैं मानता हूं लेट टिल नाउ ही टुक
डब्ल्यू विकेट। टिल नाउ मतलब जितना, जब तक वो पिछला मैच खेल चुका। टिल नाउ का मतलब लास्ट मैच तक उसने कितने विकेट्स लिए हैं प्यारे बच्चों? डब्ल्यू विकेट्स लिए हैं। यहां तक आ गया समझ? और उसकी बॉलिंग एवरेज चल कितनी रही है? 12.4। तो मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, बॉलिंग एवरेज इनटू विकेट्स टेकन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रन्स गिवन टिल नाउ। तो बॉलिंग एवरेज अब तक कितनी चल रही है भाई की? 12.4। और विकेट्स कितनी ले चुका है वो? डब्ल्यू। डब्ल्यू माना ना मैंने। 12.4 इंटू डब्ल्यू, कितने रन वो दे चुका है? टोटल रन्स गिवन टिल लास्ट मैच, जो उसने लास्ट मैच खेला हुआ है तब तक के रन उसने ये दे रखे हैं। अब आगे पढ़ो स्टेटमेंट। अब इस मैच में उसने 5 विकेट देके 5 विकेट ली और 26 रन दिए। तो इस मैच तक उस भाई के टोटल रन कितने हो गए दिए हुए? 12.4 डब्ल्यू तो पिछले मैच तक रन थे, ठीक है। और कितने रन दे दिए इस भाई ने? 26 रन और दे दिए। ये तो पिछले मैच तक के रन थे। 26 रन और दे दिए, अब तक के रन आ गए। और अब तक की विकेट्स बताओ। डब्ल्यू तो पिछले मैच तक ही थी, और 5 विकेट और ले ली देखो। ये तो डब्ल्यू प्लस 5 इज इक्वल टू नई बॉलिंग एवरेज। नई बॉलिंग एवरेज डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है? 0.4। तो 12.4 तो पहले ही थी, 0.4 कम होके कितनी हो गई? 12 हो गई। ये हमारी इक्वेशन बन गई फिर से। ये नई बॉलिंग एवरेज आ गई, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला रन्स गिवन अपॉन विकेट टेकन। मैंने यही तो लगाया फॉर्मूला जो आपको समझा। ऊपर मैंने रन्स गिवन है और नीचे विकेट्स टेकन है। और नई बॉलिंग एवरेज 12.4 की जगह 12 लिख दी मैंने। क्यों लिख दी? क्योंकि वो 0.4 कम हो गई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ डिक्रीज वर्ड की जगह बेटा वो इंप्रूव भी लिख सकता है। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हुई ना, अगर कम हुई तो अच्छी हुई भाई, बॉलर के लिए तो अच्छा है बॉलिंग एवरेज कम होना, क्योंकि वो उतना ही अच्छा बॉलर है। तो ये डिक्रीज वर्ड की जगह वो इंप्रूव लिख देते हैं कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाए इसमें। डिक्रीज भी लिख सकते हैं वो, इंप्रूव वर्ड भी लिख सकते हैं। तो अब आप कंफ्यूज मत होना बस। अब आपको सिंपल सी ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। आई थिंक तुम कर लोगे ये। 12.4 डब्ल्यू, चलो मैं कर देता हूँ। 12.4 डब्ल्यू, अच्छा, प्लस 26, और उधर से 12 डब्ल्यू प्लस 60 कर दूं। अब 12.4 डब्ल्यू में से 12 डब्ल्यू अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.4 डब्ल्यू। और 60 में से अगर आप 26 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 34 आएगा, 34 आ जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू 85 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ करूं? यहां तक आ गया स्टेप समझ? फिर आप देख लेना है। रुको, ये 0.4 डब्ल्यू आप याद रखना, 34 आ चुका है। आगे मैं सॉल्व ये क्लियर कर रहा हूं। मैं अब तक आपको समझ आ चुका होगा। ये लो कर दिया। 0.4 डब्ल्यू इज इक्वल टू 34। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 34 अपॉन 0.4। 0.44/10 भी होता है। तो बस इसको कर लो आप। 2 दूनी 4, 2 17, 2 पंजे 10, 85 आ गया। तो ये डब्ल्यू मैंने क्या माना था बताओ? लास्ट मैच तक उसकी विकेट्स। अगर प्रेजेंट मैच तक पूछी होती फिर 85 प्लस 5 90 हो जाता। इस मैच में 5 लिए ना। ये मैच खेलने के बाद पूछी होती तो 90, लेकिन लास्ट मैच की पूछी हुई है तो आंसर क्या हुआ बेटा? 80। ठीक है, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड। अब हम आते हैं अपने मेथड पे जो हमने एलिगेशन में सीखा हुआ है। ठीक है, अब एलिगेशन के थ्रू करते हैं। पहले ये बताइए, एलिगेशन में अगर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे सपोज एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज को मिले 10 रुपीज ऑन एन एवरेज, ठीक है। गर्ल्स को मिले 15 रुपीज ऑन एन एवरेज। मैं पहला एग्जांपल एलिगेशन में ये लेता हूँ। और ओवरऑल क्लास को मिले 13 रुपीज ऑन एन एवरेज। एलिगेशन क्या कहता था बताओ? एलिगेशन ट्रिक में क्या होता था? ये चीप होता था, सबसे कम वाली वैल्यू। ये डियर होता था, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू। ये मीन होता था। अब देख लेना मेरे प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने कई बार एलिगेशन से किए हुए हैं। सबसे कम वाली को चीप कहते हैं, सबसे ज्यादा वाली को डियर कहते हैं, और बीच वाली को मीन कहते हैं। फिर क्या करते थे? मीन माइनस चीप
करके और क्रॉस में लिख देते थे। 13 माइनस 10 3 हो गया, और ये डियर में से मीन माइनस करके 15 में से 13 गए 2 और क्रॉस में लिख। अब ये 2:3 किसका रेशो आया? बॉयज टू गर्ल्स। एक्चुअल में एलिगेशन में जो नीचे रेशो आता है वो किसका आता है? वो जैसे 10 रुपीज पर बॉय है ये, है ना, और ये 15 रुपीज पर गर्ल है। तो यानी कि ये जो पर है ना, ये जो पर, उसी का ही रेशो आ रहा है। यहाँ पे बॉयज में 10 रुपीज पर बॉय बटे ना ऑन एन एवरेज, और गर्ल्स में कितने बटे? 15 रुपीज पर गर्ल बटे। ये जो नीचे फिर एलिगेशन में जो रेशियो आया वो बॉयज और गर्ल्स का आया। और ये चीज मैंने आपको लॉन्ग मेथड से भी कराई हुई है कि ऐसा क्यों होता है, हम जो क्रॉस में ही क्यों करते हैं, ये सब मैंने आपको क्लासेस में बताया होगा। तो अब आपने ये चीज ध्यान रखना है कि एलिगेशन लगाते कैसे हैं, और क्या याद रखना है कि नीचे किसका रेशियो आता है? जो पर में होता है हमारा, क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई नीचे किसका रेशियो आ रहा है। अब ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, विकेट्स वाला क्वेश्चन एलिगेशन से। पिछले मैच तक उसकी एवरेज क्या थी? 12.4 रन्स पर विकेट। लास्ट मैच तक की बात कर रहा हूं, उसकी जो एवरेज थी 12.4 रन्स पर विकेट। दिस मैच, इस मैच की बात कर रहे हैं जिसमें उसने क्या किया, जल्दी बोलो। 26 रन देके कितनी विकेट ली? 5। तो 26 रन देके अगर उसने 5 विकेट ली तो 26/5, तो 5 बचे 25, एक बचा 5.2। तो इस मैच तक उसकी जो बॉलिंग एवरेज है 5.2 रन पर विकेट। और ये पिछले मैच तक थी, और अगर मैं प्रेजेंट मैच को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो इन सभी मैचेस की जो बॉलिंग एवरेज है वो 0.4 कम हो चुकी है। जो पहले चल रही थी ना 12.4, अब वो 12 रन्स पर विकेट हो चुकी है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाएंगे तो ये क्रॉस में माइनस करना होता है। ये डियर है आपके सामने, ठीक है, मैं कलरिंग और ले लेता हूं। ये डियर है, ये चीप है, और ये मीन है। तो अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास 0.4, ठीक है ना, 12.4 माइनस 12.4 और क्रॉस में लिखते हैं। और ये क्या आएगा जल्दी बताओ, माइनस करो तो 6.8 आ रहा है ये, ठीक है ना। 5.2 को 12 में से माइनस करो, 12 में से 5 माइनस करते तो आता 7, लेकिन 0.2 और भी माइनस करना है तो तब भी 6.8, रेशियो 0.4 हो गया। इसको थोड़ा और अच्छा बना लो इस रेशियो को। तो अगर मैं इस रेशियो को थोड़ा सा और अच्छा बनाऊं तो ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई करके 68/4 या 17:1, यहां तक रेशियो आ गया। अब ये किसका रेशियो आया बेटा? विकेट्स का। अब अगर इस मैच में अगर एक विकेट ली, इस रेशियो का मतलब ये है इस मैच में अगर एक विकेट ली तो पहले अब तक वो 17 विकेट्स ले चुका था, ये रेशियो है। लेकिन इस मैच में तो उसने 5 विकेट लिए हैं, ये दिया हुआ है। तो पिछले मैच तक 1 की वैल्यू 5 है, 1 इंटू 5 5 होता है, तो 70 इंटू 5 85 विकेट्स ले चुका था पिछले मैच तक। ये एलिगेशन से आसान हो गया। अब नीचे किसका रेशियो आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर विकेट में है ना ये, तो नीचे बेटा ये किसका रेशियो आया? विकेट्स का रेशियो आया। अब यही मेथड अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में लगाऊं एलिगेशन वाला, ऊपर मान लो मैंने स्पीड्स ली, स्पीड्स की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आर। तो नीचे किसका रेशियो आएगा? पर आर है, तो नीचे टाइम का रेशियो आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। पहले मेरा पर्पस था आपको ये वाले क्वेश्चंस कराना। तो इस क्वेश्चन का एक तो कॉन्सेप्चुअल मेथड और एक एलिगेशन मेथड, मैं दोबारा बताऊं। आइए, दोबारा ये है कि लास्ट मैच तक उसकी एवरेज 12.4 थी, और इस मैच की एवरेज मैं निकाल लूंगा 26/5 करके, इस पर्टिकुलर मैच की। तो 26/5 कितना आया बेटा? सॉल्व करके 5.2 आया। और पिछले मैच और इस मैच को मिला के, सभी मैचेस को मिला के जो एवरेज बन रही है वो 12 बन रही है, क्योंकि 12.4 से 0.4 कम हो गई तो 12 रन पर विकेट होगी। एलिगेशन लगाया 6.8 रेशियो 0.4 आया, वो 17 पे कट रहा है। तो आप 17:1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू 85 है, क्योंकि इस मैच में 5 विकेटें दी हुई हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 विकेटें, तो 17 यूनिट की वैल्यू 85 विकेट्स। ठीक है, अब आगे मैं लंबे मेथड से नहीं करा रहा, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा के जल्दी जल्दी माइंड में करने की कोशिश कीजिए। आइए, एक क्रिकेटर whose bowling average is 24 runs per wicket, पिछले मैच तक, वही लास्ट मैच तक भाई की एवरेज थी
24 रन्स पर विकेट। अब मैं रन्स पर विकेट भी बार बार नहीं लिख रहा, अब आप अंडरस्टूड हो गया। आप इस मैच में, करंट मैच में या दिस मैच में इसने क्या किया, देखो आप खुद पढ़ो। इस मैच में इसने क्या किया, 4 विकेट्स ली 40 रन देके। तो इस मैच की, पर्टिकुलर इस मैच की एवरेज 40/4 कितनी आ गई, 40/4 10 आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 40 रन दिए और 4 विकेट ली, 40/4 10 आ गई एवरेज। अब उसकी एवरेज पहले से एक कम हो गई, तो पिछले मैच और इस मैच को मिला दिया जाए तो जो ओवरऑल एवरेज बन रही है, पहले तो भाई 24 चल रही थी, है ना, अब एक कम हो गई तो ये 23 हो गई। ये यहाँ 23 लिख दिया। अब बस एलिगेशन का रूल लगा लो। ये कितना आया क्रॉस में माइनस करके 13, और ये कितना आया 1। अब 1 की वैल्यू दे रखी होगी, कितने विकेट्स लिए इस मैच में, इसने 4 विकेट लिए। 1 की वैल्यू 4, 1 चौक 4, तो 13 चौक 52। तो लास्ट मैच तक भाई ने 52 विकेट्स ली थी, और इस मैच तक टोटल विकेट्स पूछी होती तो 52 और ये 4 और ऐड करके 56, 56 विकेट्स आ जाता। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो इसका आंसर है 52 विकेट्स है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर अब जल्दी जल्दी आप माइंड में कर दीजिए। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, पिछले मैच तक 12.4, इस मैच तक, इस पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, तो 26/5 वही कितना हुआ 5.2 हुआ। लेकिन अब की बार एवरेज इंप्रूव हुई है 0.2। बहुत बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, इंप्रूव होने का मतलब ये 12.4 में 0.2 ऐड कर देंगे, है ना। अब आप बताओ 0.2 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इंप्रूव होने का मतलब और अच्छा होना, तो 12.4 माइनस 0.2 करना है आपने, तो ये हो जाएगा 12.2। ठीक है, बस एलिगेशन लगा दो भाई, ये 0.2 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 35:1। नहीं आया समझ, चलो मैं बताता हूँ। 2/10 70:2। एक बच्चा कहता है 35:1। ये अब तभी समझ जाना था आपने। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5, 1 × 5, तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 × 5, 30 पंजे 150, 5 बजे 25, 150 175 विकेट्स उसके लास्ट मैच तक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लास्ट मैच तक की विकेट पूछे हैं, अब तक की टोटल पूछी है। अब तक की टोटल पूछे तो 175 में इस मैच की 5 भी ऐड करके 180 आ जाता। और इंप्रूव वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इंप्रूव एवरेज, बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब बॉलिंग एवरेज कम होगी तो तभी तो इंप्रूवमेंट है ना भाई में। तो माइनस करने, आप वो प्लस मत कर देना कहीं। ठीक है जी, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये भी किसी बच्चे ने डाउट भेजा था, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको और भी डाउट आ रहे हैं तो मैंने आपको कई वीडियोस में अपने नंबर दिए हुए हैं, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये वीडियोस रियली बहुत पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है जी। तो कुछ भी आपको, एक ना हमारे कुछ फेसबुक पेज भी हैं, वो भी आप लाइक कर लेना। मैथ्स बाय कमल बजाज, इंग्लिश बाय हितेश बजाज, बजाज कोचिंग। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।